हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना एकेडमी मेरा एकेडमी में। आज आपको जैसे परिमेय अपरिमेय कैसे सिद्ध किया जाता है ये सारी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। पिछले वीडियो में जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखा दिया गया होगा और हमको पूरा भरोसा है कि आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। और जिसका लेवल कमजोर है, जिसका बेस कमजोर है, वो बच्चे आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखें, आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और इस वीडियो में जितना सारा प्रश्न मिलने वाला है वो सारा का सारा प्रश्न बिहार बोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, पेज पे है तो फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को प्यार कीजिए ताकि और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। सबसे पहला बात ये याद रखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने आ जाए तो उसका आंसर भी आपको आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन पढ़ने ना आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। करे कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय अंतर आपको ऑलरेडी पता होगा। जो 9th की बातें हैं, 8 की बातें हैं। अब आते हैं हम आपको यहाँ क्वेश्चन को लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, यानी 5 - √3 बराबर P बटा क्या लिख लेंगे हो Q, जहां Q ≠ 0 होना चाहिए। बढ़िया से सारी चीजों को समझिए। 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो 5 - √3 बराबर P बटा Q, जहाँ Q ≠ कौन चीज 0, यानी Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब आते हैं अगले स्टेप में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 5 - √3 बराबर P बटा Q। अब आप अच्छे तरीके से थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला जो 5 है, ये जो 5 दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पर प्लस में दिख रहा है। जब बराबर इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो देखिएगा कि माइनस में √3 अब बराबर P बटा Q, अब माइनस में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप अच्छे तरीके से थोड़ा और नजर रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला चीज माइनस में है और ये वाला चीज P बटा Q माइनस में 5 हो गया है। इसको चेंज करेंगे हम तो देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। केवल अगर √3 अगर ले लेते हैं इधर हम, तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 5 पहले हो जाएगा और माइनस में P बटा Q जो है बाद में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये चिन्ह जब इधर आएगा ना तो चिन्ह बदल जाएगा और 5 जो है पहले और P बटा Q कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। √3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 था, तो देख लीजिएगा 1 और Q का एलसीएम कितना हो जाए Q, तो यहाँ हो जाएगा 5Q और माइनस में क्या हो जाएगा P हो जाएगा। समीकरण इसको कितना मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। 5Q माइनस में P बटा में क्या हो जाएगा Q, और समीकरण कितना 1 हो जाएगा। अब आप थोड़ा यहाँ अच्छे तरीके से और नजर रखिए और नजर रखने के बाद ध्यान दीजिए, ये जो √3 है ना, ये √3 इनका जो है पूरी तरीके से पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन इसमें अगर हम मान भरें, Q का भी मान भर सकते हैं, P का भी मान भर सकते हैं, तो कुछ न कुछ इसका मान निकल जाएगा। इसका भी मान निकलेगा लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं निकलेगा, लेकिन इसका मान पूरी तरीके से निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि समीकरण का ये LHS जो पद है ये आपका अपरिमेय है और ये जो RHS पद है ये आपका कौन सी है, परिमेय है। समीकरण का LHS पद अपरिमेय और RHS पद परिमेय है। इस आधार पे कहा जाएगा कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है।
तो ये कहा जाए कि 5 माइनस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बायां पक्ष अपरिमेय, बायां पक्ष अपरिमेय तथा दायां पक्ष परिमेय है, दायां पक्ष परिमेय है। अतः 5 माइनस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरीके से जो है ये पूरे क्वेश्चन का सलूशन आपका हो गया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से समझिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये ना कि बस अपने देखे और अपने ही पास रह लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। देखिए कल भी सिखाया गया था और आज आपको फिर सिखाया जा रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 एलसीएम और एचसीएफ। 8 ले लिए हम, इसका खंडन करेंगे। 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेगा कितना होगा 1 हो जाएगा। फिर अब 9 का कटाएंगे हम, 9 का। तो देखिएगा 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा कितना बार में 1 बार में। और फिर 25 का कटाएंगे हम। तो 25 का जब कटेगा ये सीधे 5 से कटेगा कितने बार में 5, फिर 5 से कटेगा कितने बार में 1 बार में कटेगा। इस प्रकार से आप 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 और 9 बराबर 3 गुने 3 और 25 बराबर 5, 25 बराबर ध्यान दीजिएगा 5 गुने कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका अगर एचसीएफ निकालना हो बाबू तो एचसीएफ देखिए क्या हो जाएगा। इसका एचसीएफ की अगर हम बात करें तो सब में 1 1 1 आया है, यानी एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम एलसीएम की बात करें बाबू तो एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा। पहले 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, फिर 3 गुने 3 हो जाएगा, फिर 5 गुने 5 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 3 का 24, 24 के कितना होगा 72 और 72 में 25 का गुना कर लो बाबू। 5 दूनी के 10 के 0 1 और 7 को 35 से 36 हो जाएगा। कट जाएंगे 2 दूनी के कितना होगा 4 और 7 दूनी के कितना होगा 14, 0 6 4 10 के 0, 4 3 7 1 8 और 1 हो जाएगा, यानी ये 1800 हो जाएंगे। तो देखिएगा कि 8, 9 और 25 के एचसीएफ तो 1 होगा, लेकिन एलसीएम कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो आप बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के आप बेहिचक ये जो है कमेंट करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। आपका यही शेयर हमको एनर्जी देगा और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। क्लास 9th 10th 11th 12th की अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। आप बिना किसी देर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और कर भी लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बोला है क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि 3 + रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बताया गया कि मान लेते हैं, माना कि 3 + रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। 3 + रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 + रूट अंडर 5 बराबर p बटा क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें जो है यहाँ पर प्लस में दिख रहा है,
इसमें दिख रहा है प्लस में, बराबर किधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा रूट अंडर 5 बराबर t/3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट अंडर है 5 बराबर, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए, तो 1 और q का एलसीएम कितना हो जाएगा, q, तो यहाँ पर हो जाएगा t माइनस क्या हो जाएगा आपका 3q हो जाएगा। अब आप अच्छे तरीके से देखें कि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है अपरिमेय दिख रहा है, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है, परिमेय दिख रहा है। लेकिन हमको क्या करना था भाई, ये दोनों बराबर हो जाते तो अच्छा हो जाता। तो यानी समीकरण 1 इसको मान लेंगे हम और लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बायां पक्ष अपरिमेय, बायां पक्ष अपरिमेय तथा दायां पक्ष परिमेय है, जो गलत है, जो क्या है, गलत है। अतः 5 माइनस रूट अंडर 3 1, अतः 3 प्लस रूट अंडर 5, सॉरी 3 प्लस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर ली। तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।